सेवा और सिमरन करते चले और प्रभु श्री चरणों में हाजिरी लगाते जाए। ऐसा सिमरन करें कि खुद सिमरन में खो जाए। उस प्रभु का जब नाम लें प्रभुमय हो जाए, लीन हो जाए, लौ से लौ जुड़ जाए, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। वो है सिमरन, उसे कहते हैं सिमरन। ऐसे थोड़ी ना सिमरन होता है ओम मैया जी शरणम, ओम मैया जी शरणम, ओम मैया जी शरणम। ओम मैया जी शरणम बोले तो साक्षात शिव और शक्ति खड़े नजर आए और ऐसे नजर आए कि खुद का लय उनके शिव चरणों में हो जाए, खुद मिट जाए और फिर शिव शक्ति ही रह जाए। खुद को जब तक नहीं मिटाएंगे तो बुलंद नहीं होता। खुद को मिटाना जरूरी है, अपनी मैं को मिटाना जरूरी है। मैं कुछ हूँ इसको मिटाना जरूरी है। कहना और करने में बहुत फर्क होता है। कहनी करनी एक हो। यूं तो कहते हैं हम मैया की नौकरी करते हैं। जिस दिन आप मैया की नौकरी करोगे ना, उस दिन आप नहीं रहोगे। जो आज हो वो नहीं रहोगे। मैया की नौकरी में फिर समय कहाँ होता है, फिर दिन रात सुबह शाम कहाँ होती है, कहाँ होती है। फिर तो मैया 2 बजे आवाज दे तो फिर हम हाजिर है ना। मैया की नौकरी नहीं है ये। आप अपनी नौकरी कर रहे हो, आप अपना जन्म संवार रहे हो, आप स्वयं की नौकरी कर रहे हो, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। मैया की नौकरी नहीं। आप कहीं जॉब करते हो, आप क्या बोलते हो? हम तो माँ की सेवा समझ के कर रहे हैं। माँ की सेवा, माँ की सेवा, माँ की सेवा में समय नहीं होता। कभी आप माँ की सेवा समझकर कुछ करते थे? आप माँ की सेवा, वो माँ की सेवा नहीं है। आप जॉब करते हो, आप नौकरी करते हो, आप काम करते हो, आप ऐसा बोलो ना। झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलना महा 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 पाप है। जब तक फांसी की सजा किसी की हो रही हो, आपके झूठ बोलने से बच जाए। आपका झूठ 100 सच से बढ़कर है। आपको इजाजत देते हैं कि वहां आप झूठ बोलो। जहां किसी अबला की इज्जत आपके एक झूठ बोलने से बच जाए, आपके 100 सच बोलने से वो एक झूठ बढ़कर है, आपको हम इजाजत देते हैं। तीसरा झूठ बोलने की इजाजत हम नहीं देते, क्योंकि जो हम नहीं करते उसकी इजाजत भी नहीं देते हैं। आप सच बोलो कि आप जॉब कर रहे हो, इसमें क्या गलत है? दुनिया करती है, आप भी कर रहे हो। हम नौकरी करते हैं, ठीक है, सच बोलो। हम मैया का काम समझ के करते हैं, गलत गलत और गलत कभी करते थे, मालूम है, करते थे। अब आप जॉब करते हो तो जॉब को जॉब की तरह कर रहे हो, ठीक है, उसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर। लोग कहते हैं माँ जी, कोई घर बनवाता है, कहता है माँ जी चल के चरण डाल दीजिए। अच्छा जी ठीक है चलिए। माँ जी आप ही का घर है। ओहो, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा। इससे बड़ा भी कोई झूठ हो सकता है क्या? गाड़ी लेकर आए, माँ जी चाबी को चरणों में लगा दीजिए, कोई चुन्नी दे दीजिए बांध दे। माँ जी वो गाड़ी आपकी है। ओहो, कितना बड़ा झूठ बोलते भाई। वो सुनती है भाई, सुनती है। किसको बोल रहे भाई? किसको?
आपकी है। अच्छा, और अगर वो कह दे मेरी है तो छोड़ दे चाबी यही, छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? इतना बड़ा जिगरा कहाँ से लाओगे भाई? तो झूठ क्यों बोलते हो? उसे तुम्हारी गाड़ी नहीं चाहिए, तुम्हारा बंगला नहीं चाहिए, उसको तो तुम्हारा प्यार चाहिए, प्यार, तुम्हारा भाव चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तो तुम क्यों ऐसा बोलते हो भाई? क्यों? मैया जी ये काम हो जाए, सत सत चुनिया चढ़ावांगी, भजन बोलते हैं क्या? सत सत चुनिया चढ़ावांगी। काम होने के बाद भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि भजन गाया था और उसने सुन लिया, आपकी मनौती हो गई, आपने पूरी नहीं की। जीवन में कष्ट कष्ट और कष्ट आने लगे, उसे तुम्हारी चुनियों की दरकार नहीं है। वो अनंता है, अनंता, वो चुनिया से बांटती है, उसे जरूरत नहीं है। तुम भजन में गा रहे हो, तुम बोल रहे हो हम चढ़ाएंगे, वो नहीं कह रही चढ़ाओ। समझो बात को, उसको जरूरत नहीं तुम्हारी किसी भी चीज की। उसको क्या तुम दोगे? उसको तुम क्या दोगे? उसने तो तुम्हें सब कुछ दे डाला, तुम उसके दिए में से नहीं दे सकते हो। तुम क्या दोगे भाई? उसे जरूरत क्या है तुमसे लेने की? उसके पास क्या नहीं है? वो तो सृष्टि रचयिता है, सृष्टि की मालिका है, उसने इतना सलोना शरीर दे रखा है। अरबों खरबों की दौलत है ये शरीर, अरबों खरबों की दौलत। ये जो दिमाग है ना, दिमाग सही चले तो सत्य राह देता है, और गलत चले, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सब खत्म कर देता है। सब कुछ उसकी कृपा से है, उसकी वजह से है। उसको क्या दे सकते हो? उसके दिए में से अगर कुछ करते हो तो 100 बार मन में आता, अरे हम कर रहे हैं, हम दानवीर हैं बड़े। आहा, किसने बनाया तुमको दानवीर? किसने तुमको दानवीर किसने बनाया? उस मलिका ने। उसी के दिए में से अगर करते हो तो प्राण सूखते रहते हैं। देती है छप्पर फाड़ के, लेती है चमड़ी उधेड़ के। न लेने में देर है न देने में देर है। तुम ध्यान रखना कि तुम मनौती कैसी कैसी मानते हो भजन गा गा कर। तुम भजन ऐसे गाते हो कि जैसे तुम लोगों को खुश कर रहे हो। मन मंदिर में भजन सोच समझ कर गाना, क्योंकि ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात माँ है और ये सुनती है। तुम भजनों में मनौतियां मान लेते हो, सोने दा 9 लखा हार बना के पावांगे। कहाँ से लाओगे जी? कहाँ से? भजन गा के तो तुम बोल गए और उसने सुन लिया, तुम्हारी मनौती हो गई, तुमने पूरी नहीं करी, कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं। किसने कहा था ऐसा भजन गाओ? इसलिए बहुत सोच समझ कर भजन गाया करो। हर साल वैष्णो देवी दरबार आवांगे, जाते हो हर साल, मनौती हो गई आपकी, आपने पूरी नहीं करी, कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं। हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, तो कष्ट क्यों आ रहे हैं? अरे भैया जो भजन गाया था, सोचो क्या गाए थे। ये सुनती है। इसलिए होश पूर्वक काम करना सीखो, होश पूर्वक जियो। होश पूर्वक जीना आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। होश पूर्वक जियो। एक बार बुद्ध के मस्तक पर मक्खी बैठे और बुद्ध ने अचानक ऐसे उड़ा दी, मक्खी उड़ गई। फिर बुद्ध को होश आया, अरे ये क्या किया, बिना होश में मैंने मक्खी उड़ा दी, बिना होश में। उन्होंने फिर अपना हाथ उठाया
और मक्खी हटाई। मक्खी थी नहीं, शिष्य देख रहे थे। शिष्यों ने कहा, भाई मक्खी तो कब की उड़ गई, अब आपने किसको उड़ाया? आपने जरूर कुछ किया, क्योंकि सदगुरु तो ऐसा हाथ भी नहीं ऐसे हिलाते, उस हाथ हिलाने में भी कोई राज है। बुद्ध ने कहा, वो बेहोशी के आलम में उड़ा दी थी, अब होश पूर्वक। बुद्ध का हर कदम होश पूर्वक होता था। जब हम एक कौर तोड़ते हैं और मुंह में डालते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि भगवान आप भोग लगाओ, तो वो दुर्वासा ऋषि की तरह, जैसे दुर्वासा ऋषि ने एक एक कौर अपने मुंह में डाला था तो कृष्ण को अर्पण हुआ था, प्रसादा बन गया था। कृष्ण ने अर्पण, जो उन्हें अर्पण किया गया कि भगवान भोग लगाओ, भगवान भोग लगाओ, दुर्वासा ऋषि एक एक कौर तोड़ रहे हैं, डाल रहे हैं और कहे भोग लगाओ, भोग लगाओ, तो कृष्ण को मिल रहा है वो होश पूर्वक। हम लोग बच्चे कैसे खाना खाते हैं? गप गप गप, बेहोशी के आलम में खाते। तो अभी तक बेहोशी के आलम में जी रहे थे, आज से प्रयास करें, होश पूर्वक अपना कदम उठाएं, होश पूर्वक जिए और जीवन में अच्छे सत्कर्म करें, अच्छे शुद्ध विचार रखें, किसी के प्रति भी कड़वाहट न रखें, स्वयं में परिवर्तन करके दूसरे को शिक्षा दें, दूसरे को बदलने का प्रयास ना करें, क्योंकि दूसरे को बदलना असंभव ना हो लेकिन दुर्लभ जरूर है। स्वयं को आप बदल सकते हो। किसी को कुछ अगर सिखाना है तो कुछ करके सिखाओ, गुस्से से मत सिखाओ, टोंट करके मत सिखाओ, बोल के मत सिखाओ, समझा के मत सिखाओ, कुछ करके अच्छा करके उसके साथ उसको सिखाओ, उसे समझ में आए कि हमें भी अच्छा करना चाहिए। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो